सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। हिंदू नेता से धर्म बदलने की बात कही गई, धर्म बदलकर मुसलमान बनने को कहा गया, इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी गई। बांग्लादेश की इस स्थिति पर पूरी दुनिया में यूनुस की फजीहत हो रही है और हिंदू नेता का कत्ल वैश्विक मुद्दा बन गया है। बांग्लादेश के हालात पर अमेरिका ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी है और ढाका से बाहर गैर जरूरी यात्रा पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने माना है कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था का हाल बहुत बुरा है, यहाँ आपात सेवाएं भी मुहैया करवाना मुश्किल है, इसलिए उसके नागरिक सावधान रहें। और जानकारों के अनुसार बांग्लादेश की ऐसी हालात कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के कारण हुई है। अगर अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के 15 दिनों के बाद ही हिंसा के हजारों केस हुए और 9 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। दिसंबर आते आते हत्याओं की संख्या 32 हो गई, जबकि रेप या गैंग रेप, लूटपाट, आगजनी की ना जाने कितनी घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार को लेकर लगातार विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके की ये स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई है, उसकी निंदा पूरे विश्व में होती हुई नजर आ रही है और इस वजह से अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है। अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी की, एडवाइजरी जारी करके ढाका से बाहर गैर जरूरी यात्रा पर उसने रोक लगा दी है। अमेरिका ने इस बात को माना कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था का हाल बुरा है, यहाँ आपात सेवाएं ही मुहैया करवा पाना मुश्किल है, इसके लिए उसने अपने नागरिकों को सावधान रहने के लिए कहा। जानकारों के अनुसार बांग्लादेश का हालात जो है कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के कारण हुआ है ऐसा। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के 15 दिनों के बाद ही हिंसा के हजारों केस सामने आए, 9 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। दिसंबर आते आते हत्याओं की संख्या 32 पहुंच गई, जबकि रेप या फिर गैंग रेप या फिर लूटपाट, आगजनी की न जाने कितनी घटनाएं हुई हैं। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार पर पूरी तरह हावी हो गए हैं और यूनुस अपनी कुर्सी बचाने के लिए खामोश हो गए हैं और इनका समर्थन कर रहे हैं। इधर देश में हिंदू डरे हैं, सहमे हैं, उन्हें डर है कि न जाने कब कौन कट्टरपंथी उनके ऊपर हमला कर दे। मुसलमान बनने की शर्त उनके सामने रख दी जाए और मना करने पर उनका कत्ल कर दिया जाए। तो ये जिस तरीके से हालात बांग्लादेश में बनी हुई हैं वो हालात चिंताजनक हैं। बड़ी खबर भी है इस बीच, इसी विषय पर उसका रुख कर लेते हैं, जहां बांग्लादेश में हिंदू नेता का कत्ल किया गया, मुसलमान बनने से इनकार करने पर कत्ल कर दिया गया। हिंदू नेता का कत्ल वैश्विक मुद्दा बन गया है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, हिंदू नेता का कत्ल जो है वो वैश्विक मुद्दा बन गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हिंदू नेता का कत्ल जो है वो वैश्विक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने भी जो है इस विषय पर चिंता जाहिर की है, एडवाइजरी जारी की है। हत्या पर बांग्लादेश को भारत की कड़ी फटकार जो है वो भी देखने को मिली है। भारत के द्वारा MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा पूरे विषय को लेकर कड़ी निंदा भी की गई है और बांग्लादेश को फटकार लगाई गई है। और भारत ने ये कहा है, MEA ने ये कहा है कि बांग्लादेश जो है वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। तो हिंदू नेता का कत्ल किया गया है, ये वैश्विक मुद्दा बनता नजर आ रहा है पूरा मामला। जिस तरीके से हिंदू नेता का कत्ल कर दिया गया, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। हिंदू नेता के कत्ल से यूनुस की फजीहत होती हुई नजर आ रही है, मोहम्मद यूनुस फंसते नजर आ रहे हैं। तो इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए रिपोर्ट आप। हिंदू नहीं बना मुसलमान, कट्टरपंथियों ने ले ली जान। बांग्लादेश में घर से अगवा कर हिंदू नेता को मार डाला। यूनुस के जमातियों ने खेली हिंदू खून की होली, धर्म बदलने से मना करने पर हत्या। बांग्लादेश में हिंदू नेता भावेश चंद्र राय की पत्नी शांतना के मुताबिक गुरुवार को करीब 4:30 बजे उनके पति को एक फोन आया था। फोन करने वाला सिर्फ ये जानना चाहता था कि भावेश घर पे हैं या नहीं। इसके करीब आधे घंटे बाद 2 बाइक पर सवार 4 लोग उनके घर आए और भावेश को जबरदस्ती उठाकर ले गए। चश्मदीदों के मुताबिक उन्हें पास के नराबाड़ी गांव ले जाया गया और बेरहमी से पीटा गया। गुरुवार शाम को ही हमलावरों ने भावेश को बेहोश हालत में वैन से उनके घर भिजवा दिया। पहले उन्हें अस्पताल ले जाया गया, फिर दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भावेश चंद्र राय की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्हें धर्म बदलने और इस्लाम कबूल करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूलने और धर्म बदलने से मना कर दिया। इसको लेकर अब मोहम्मद यूनुस की हर तरफ थू-थू हो रही है। बांग्लादेश में उसी देश के लोग सुरक्षित नहीं हैं। दुनिया को अब क्या मुंह दिखाएंगे यूनुस?
हिंदू नेता की हत्या के बाद देश में लचर कानून व्यवस्था साबित हो चुकी है। यूनुस दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। इस हत्या के बाद अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों के लिए सख्त नियम लागू किए। ढाका के राजनयिक क्षेत्र से बाहर गैर जरूरी यात्रा पर रोक लगा दी गई। अमेरिका की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि ढाका के बाहर अमेरिकी नागरिकों को आपातकालीन सहायता देने की क्षमता सीमित हो सकती है, क्योंकि वहां बुनियादी ढांचा कमजोर है और स्थानीय सरकार की आपात सेवाएं सीमित हैं। इस चेतावनी से आप समझ सकते हैं कि अब यूनुस की दुनिया में क्या इज्जत रह गई है। हिंदू नेता की हत्या पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय के अपहरण और हत्या मामले में भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह हत्या अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न के पैटर्न के अनुसार है। पिछली ऐसी घटनाओं के अपराधी दंड से बचकर घूम रहे हैं। भारत इस घटना की कड़ी निंदा करता है। हम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं कि वो बिना किसी बहाने या भेदभाव के हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। बांग्लादेश में पूजा उद्यापन परिषद की बीराल इकाई के उपाध्यक्ष हिंदू नेता भावेश राय की हत्या कर दी गई। इस हत्या का मामला अब बड़ा मुद्दा बन गया है। इसके बाद अमेरिका ने बांग्लादेश जाने वाले अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। इसमें कहा गया कि बांग्लादेश में अशांति, अपराध और आतंकवाद का जोखिम काफी बढ़ गया है, इसीलिए अमेरिकी यात्री चटगांव हिल की यात्रा न करें। इस इलाके के लिए अमेरिका ने लेवल 4 की यात्रा सलाह जारी की है, क्योंकि बांग्लादेश के इन इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा, अपराध, आतंकवाद, अपहरण और अन्य सुरक्षा जोखिमों की आशंका है। तख्ता पलट के बाद अशांति और अराजकता। बांग्लादेश में हाल की अशांति अगस्त 2024 में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद शुरू हुई। छात्रों ने सरकारी नौकरियों में कोटा बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए, जिसके बाद हिंसक झड़पें शुरू हुई। झड़पों और अल्पसंख्यकों पर हमले के कारण कई लोगों की जान चली गई। इसमें सबसे अधिक नुकसान हिंदुओं का हुआ। उनकी जानें तो गई ही, घर और दुकानें भी लूटी गईं या फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। इधर उम्मीदों की कसौटी पर नाकाम साबित हुई यूनुस सरकार देश में अल्पसंख्यकों पर हमले तो रोक नहीं पाई, पूरी दुनिया में अपनी भद्द जरूर पिटवा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट देखी, क्या स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई हैं, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच जी जुड़े हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत कुमार जी जुड़े हैं, और हमारे साथ अमितोष पारिक जुड़े हैं, जो कि प्रवक्ता हैं VHP के। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत यहाँ पर मैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल AK सिवाच जी से करना चाहूँगा। सिवाच जी, जिस तरीके की स्थितियाँ इस वक्त बनी हुई हैं बांग्लादेश में, इन स्थितियों को किस तरीके से आप देखते हैं? लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सरकार की नाकामयाबी है, या आपको लगता है कि जो आर्मी है उसकी भी नाकामयाबी है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, देखो अभिषेक, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन अभी खराब हुई। ये 5 अगस्त के बाद सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है, और ये सच्चाई है। जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट, जो कि एक लीगल गवर्नमेंट थी, उसको वहां से भागना पड़ा, और उसकी वजह थी ये जो अमेरिका की डीप स्टेट थी, उन्होंने इसको मोहम्मद यूनुस को पैराट्रूप किया वहां पर। मगर उसके बाद से ही सिचुएशन बांग्लादेश की बहुत खराब है। वहां पर जमात इस्लामी, बांग्लादेश मुजाहिदीन, वो आज की तारीख में सक्रिय हो रखे हैं, और हिंदुओं को और बाकी माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है। जो आपने आंकड़े बोले, उनसे बहुत ज्यादा आंकड़े हैं, क्योंकि वो ग्राउंड पे रिपोर्टें आई नहीं हैं, क्योंकि वहां पर मीडिया जो एक प्रकार से फ्री नहीं है बांग्लादेश में। मगर ये सच्चाई है, बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद हिंदुओं पे और बाकी माइनॉरिटीज पे बहुत ज्यादा हमले हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी जलाई गई है। और ये आपने सही बताया कि मुसलमान बनो नहीं तो जान गंवाओ, और ये सच्चाई है, हमें समझना चाहिए। जब भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बने थे 1947 में, तो बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन 23% थी, और 1971 में आते आते वो पॉपुलेशन 14% रह गई थी, और अब वो गिर के 7% है। और ऐसा लगता है जिस प्रकार से हालात अब बांग्लादेश में हैं, वो पाकिस्तान के रास्ते जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में 22% थी जब 1947 में, आज वहां पर मात्र 1% रह गई। तो यह सच्चाई है, बांग्लादेश भी उसी राह पे जा रहा है जिस प्रकार से पाकिस्तान। आज की तारीख में हिंदू जो माइनॉरिटीज जो हैं, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। जिस प्रकार से चंद्र रॉय को मारा गया, ये एक निंदनीय है, और मुझे लगता नहीं कि कोई कंट्रोल में है
मोहम्मद यूनुस के, ये सब जमाते इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन कंट्रोल कर रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस के आने के बाद काफी जो आतंकवादी थे उनको भी जेलों से छोड़ दिया गया, वो भी आज फ्री घूम रहे। तो सच्चाई यह है कि बांग्लादेश की हालात बहुत खराब हैं और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद अब एडवाइजरी पास किया अपने नागरिकों के लिए कि वो ढाका से नहीं जाएं, सिचुएशन ठीक नहीं। तो अब मुझे लगता है कि जो आपने इशारा किया जनरल जमान, जो कि एक सेकुलर हैं, एक अच्छे मिलिट्री लीडर का मुजाहरा किया है, उनको एक्शन लेना चाहिए। अभी तक मुझे लग नहीं रहा जो बांग्लादेश बार बार कर रहा है कि जो हम हिंदुओं की प्रॉपर्टी को बचा रहे हैं या बाकी माइनॉरिटी के, मगर ग्राउंड पे नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा हिंदू बॉर्डर एरिया की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारत में आने चाहते हैं। अगर आप देखें शोएब चौधरी जो बांग्लादेश से एक बहुत बड़े काबिल जर्नलिस्ट हैं, वो बार बार बता रहे हैं कि बांग्लादेश की हालात बहुत खराब है, बांग्लादेश के अंदर नाजुक स्थिति है। बिल्कुल सिवाज जी, जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं वो जाहिर तौर पर विपरीत नजर आ रही हैं। प्रशांत कुमार शील साहब का रुख करेंगे। प्रशांत जी, जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, क्या बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो धार्मिक कट्टरपंथियों के दबाव में इस वक्त नजर आ रही है, जिस वजह से ऐसी घटनाएं लगातार हमें अगस्त के बाद से ही देखने को मिल रही हैं? और बड़ी बात यहां पर यह है कि इन घटनाओं पर रोक लगाने की बात तो कही जाती है, लेकिन रोक लगती हुई नजर नहीं आती। आप जानते हो जो भवेश चंद्र राय, ये तो दिनाजपुर का हिंदू लीडर है, बांग्लादेश पूजा परिषद का लीडर है। ये तो इज अ वोकल फेस है फ्रॉम बसुदेवपुर गांव से। एंड यस्टरडे मेरा देखता हो 4 मिस्किन आता हो घर में, 4:30 के फोन करता हो, आप कहाँ से, मैं कंफर्म करता हूँ आप घर से। एंड देन आफ्टर 30 मिनट्स देखता हो 4 का लोग आता हो घर में एंड किडनैप करता हो। दैट्स ऑल। एंड मेरा देखता हो द मीडिया का प्रहार करता हो, उत्तम मध्यम का प्रहार करता हो। एंड आफ्टर दैट आप कंप्लीट का लाइफ का डैमेज करता हो। एंड वेरी सरप्राइजिंग टू सी दैट मर्डर करता हो एंड देन आप बहन का घर में पहुंचता हो। व्हाट द सिचुएशन भैया? ये तो सिचुएशन इज नॉट टू डिस्क्राइब इन वन वर्ड, इज टू मच ब्रूटल। आप तो जानता हो कहाँ से लोग आपका मरता हो, आप मरता हो एंड रिटर्न करता हो, आपको बहन में पहुंचता हो आप घर में। ये तो लॉ एंड ऑर्डर टोटली कंप्लीट डिसऑर्डर है। ये तो मेरा इन बांग्लादेश में मेरा तो शांति एंड श्रृंखला में रहता हो, मेरा इधर से हिंदू का मुस्लिम के ये तो बहुत बढ़िया रिलेशन अंदर होता हो। आप देखता हो दे अंदर में प्रेजेंट सिचुएशन है, ये तो राजनीतिक वातावरण है, ये तो सम खिलाफत अंदर आता हो। एंड संपर्कों का दोनों का संपर्कों का बेटर संपर्क आता हो, ये तो खिलाफ गया। ये तो आता हो हिंदू मुस्लिम का कंप्लीट होता हो, ये तो पॉलिटिक नरेशन आता हो, सम आर्गुमेंट आता हो। तो ये बढ़िया जितने दिन चलता है ये तो हिंदू का लिए बढ़िया आंशिक प्लेस होता हो इधर में। तो मेरा मर्जी है गवर्नमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज दिस सिचुएशन। आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर का आप कंट्रोल करता नहीं है तो मिस्किन के लिए ये तो राज्यों का खलनायक का संतरासी को अभयारण्य होता हो। तो ये वेरी पैथेटिक फॉर द होल वर्ल्ड लाइक दैट। ठीक है अमितोष, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके की जो स्थितियां हम देख रहे हैं लगातार बांग्लादेश में, लगातार अल्पसंख्यकों पर यानी कि हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, इन हिंदुओं पर हमले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप इसे एक एजेंडे के तौर पर देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो कट्टरपंथ है वो अब बांग्लादेश में चरम पर आ चुका है? अभिषेक, जब बांग्लादेश 1971 में लिबरेशन में हुआ था, उसके 6 साल के बाद ही अंतर्गत में बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा गया और उसको सेक्युलर से इस्लाम एज ए रिलीजन कर दिया गया था। और उसके बाद जब बांग्लादेश ईस्ट बंगाल बना था वेस्ट बंगाल से, तो वहां देखिए कि लगातार तरीके से हिंदू डिक्लाइनेशन आफ्टर द चेंज ऑफ सेक्युलरिज्म टू इस्लामिक होता गया।
और ये कोई नई घटना नहीं, हिंदू परसिक्यूशन 1971 से लेकर 2024 और 25 में हमने देखा कि जिस तरह से सरकार पलटी और जिस तरह से उसके बाद हिंदू परसिक्यूशन के ऊपर में चीजें चालू हुई, वो एजिटेशन का एक टूल की तरह यूज करा गया, स्टूडेंट रिजर्वेशन को यूज करा गया हिंदू परसिक्यूशन के ऊपर में। और जमात इस्लामी जो वहां का रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 2011 से 20 में देखेंगे 11 इंसिडेंट है जो कि हिंदू के विरुद्ध वहां पे खड़े होते हैं, चाहे दुकानें जलाने हो, घर जलाने हो, बलात्कार करने हो, आगजनी करनी हो या हिंदू का पलायन करना हो। ये एक विचारधारा और मानसिकता के बीच की लड़ाई बांग्लादेश में हो गई है और ऐसी अफगानिस्तान में भी हुई थी और ऐसे ही पाकिस्तान में हुई है। जहां जहां पर हिंदू राष्ट्र से भारत से जब टूट के ये अलग अलग बने, तो वहां पर हिंदू जो उनके सिटीजन्स और नेशनल्स थे, वहां की डिक्लाइनिंग रेट कम होती गई, भारत में डिक्लाइनिंग रेट बढ़ती गई। आप मुझे बताइए प्रोपोगेंडा हर जगह क्यों दिख रहा है जहां पर हिंदू कम है और मुस्लिम्स मेजोरिटी में है? चाहे पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए। इसलिए सीए को लेकर जब इंडिया में बात चालू हुई और माइनॉरिटी को लेते हुए, जब प्रोसिक्यूशंस को लेते हुए यहाँ पर सिटीजनशिप की बात हुई, तो भारत में भी ऐसा देखने को मिला। 2019 में सीए के दंगे शाहीनबाग के हुए और आज बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। आप बंगाल देख लीजिए ना अभिषेक, बंगाल में सेम कंडीशन है, वहां पर भी प्रोसिक्यूशन हिंदू को हो रहा है, पलायन हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, आगजनी हो रही है, हिंदू के बलात्कार हो रहे हैं, वही बांग्लादेश में भी हो रहा है। हम भूल जाते हैं बांग्लादेश की वो घटना अभिषेक, जहां पर रंगे वाले राठी वायलेंस हुए थे, सेठी वायलेंस हुए थे, रंगपुर वायलेंस हुए थे, लगातार तरीके से फतेहपुर वायलेंस हुए थे। ये सब बांग्लादेश में तो हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने तब भी भारत की सरकार से मांग करी थी कि बांग्लादेश के अंदर में हिंदू के प्रति जो आक्रमणकारी हो रहे हैं, इसको रोका जाए। विश्व हिंदू परिषद आज भी मांग कर रहा है। लेकिन देखने की बात है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन क्या कर रहा है? क्या ये हिंदू एक्सोडस नहीं है? क्या ये हिंदू जेनोसाइड नहीं है? क्या ये एथिकल क्लींजिंग नहीं है? लेकिन सारी यूनाइटेड नेशंस और सारे पीसफुल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सब चुप हो जाती है, क्योंकि एक रेडिकल अप्रोच को मांग देते हुए हिंदू परसिक्यूशन की बात हो रही है। मुझे लगता है ये एक्सोडस ऑफ हिंदूज है, ये जेनोसाइड ऑफ हिंदूज है, ये प्रोसिक्यूशन ऑफ हिंदूज है, और वो इसलिए है क्योंकि वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है और मुस्लिम मेजॉरिटी है। ठीक है सिवाज साहब, जिस तरीके से स्थितियां हम देख रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या जो बॉर्डर्स पर भारतीय सरकार को यहां किसी प्रकार से अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है ऐसे समय पर जब कट्टरपंथ चरम पर पहुंच चुका हो बांग्लादेश में? हाँ बिल्कुल, देखो अभिषेक, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सिचुएशन से भारत पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये दो तीन बातें हैं। एक तो सच्चाई है कि वाकई बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत खराब है और भारत की गवर्नमेंट पूरी कोशिश करी है। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर ने दो टूक शब्दों में बता दिया बांग्लादेश को कि अगर ये सिचुएशन ठीक नहीं होती तो उसके ऊपर बहुत कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और यही नहीं, ये सच्चाई है कि यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स हैं, ये बाकी इंटरनेशनल बॉडी हैं, वो कुछ खास कर नहीं पाई। और सच्चाई है कि जहां प्रोसिक्यूशन माइनॉरिटीज का हो रहा है, हिंदूज और बाकी क्रिश्चियंस का भी, वहां पर निंदनीय है और वो रुकना चाहिए। और अब हो क्या सकता है, ये सच्चाई है कि तीन चार चीजें अब बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट को पैदा किया जा रहा है, एंटी माइनॉरिटीज, एंटी हिंदू सेंटीमेंट, और ये रेडिकल एलिमेंट जमात इस्लामी और रजाकार जो कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ थे 1971 में, जो कि बांग्लादेश के अंदर 10 से 12 लाख औरतों का रेप हुआ, 30 लाख लोग मारे गए, 1 करोड़ के लोग पलायन करके। आज समझ नहीं आ रहा, वही जिन्होंने उनको बचाया था, भारत की फौज ने आके बांग्लादेश के ऊपर एक प्रकार आजादी दिलाई थी। नहीं तो वो जनरल याया खान की शब्द भूल गए, कहते हैं इन बंगालियों की हम नस्ल चेंज कर देंगे। मगर दुख की बात है, आज बांग्लादेश पाकिस्तान के राह पे जा रहा है, जिस प्रकार से वहां पर पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी अभी मौजूद है। मैं 3 चीजें बताऊंगा, ये हमें बहुत ध्यान देने वाली है। जो बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन है उसका इंपैक्ट भारत में कैसे हो सकता है। एक तो बिल्कुल ठीक कहा कि जो हिंदू हैं वो चुन चुन के मारे जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन और कम हो जाएगी, वो भारत की तरफ आने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो रोंगिया है 10 से 12 लाख कोक्स बाजार में, इसको आईएसआई रेडिकलाइज कर रही है और इनको भारत की तरफ भेजने की कोशिश करेगी, और ये भारत को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि ये जो लास्ट 15 साल शेख हसीना की गवर्नमेंट के थे, वो एक गोल्डन पीरियड था बांग्लादेश का, उसमें इकोनॉमी बहुत अच्छी काम किया था बांग्लादेश की। मगर सच्चाई ये भी है कि अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति आई थी तो उसका एक श्रेय शेख हसीना को भी जाता है, क्योंकि ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, चाहे वो बोडो मिलिटेंट एनडीएफबी थी या उल्फा था या पीएलए था या एनएससीएन आईएमएससीएन खपला, इनकी जो बेसी थी चिटागोंग हिल्स में, जो बांग्लादेश इनको श्रेय देता था, शेख हसीना की गवर्नमेंट ने उनको उखाड़ भेजा था और भारत के नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल शांति आ गई थी। ऐसा लगता है कि आईएसआई वहां पर दोबारा कैंप और एक्सट्रीमिस्ट के
कोशिश कर रही है लाने के लिए, और जी। जमाते इस्लामी और जो बांग्लादेश मुजाहिदीन है उसको हेल्प करने। तो ये एक चिंता का विषय है भारत के लिए। और दूसरा, इसमें कोई शक नहीं, जिस प्रकार से हिंदुओं को चुन चुन के अवामी लीग के लोगों को भी मारा जा रहा है, मगर अवामी लीग के जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनके पास शेल्टर लेने के लिए लोग हैं, वो चले गए हैं, मगर जो भारतीय जो हिंदू हैं उनको पहचान के जिस प्रकार से मारा जाता है, मुझे लगता है कि भारत को अब ऐसा है कि इसके ऊपर सख्त रूप और अपनाना पड़ेगा। वैसे भारत पूरी कोशिश कर रहा है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भारत ने 2 शब्दों में बांग्लादेश को बता दिया है, मगर लगता नहीं कि बांग्लादेश को जो ये भाषा समझ आ रही है, बांग्लादेश की टेल को ट्विस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सिवाज साहब, भारत जो है वो भी कड़ा रुख अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई है उसको लेकर। प्रशांता जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए यहाँ पर बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर, तो हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उन हमलों को लेकर बात की जाए, सत्ता का संघर्ष या फिर कोई गहरी राजनीतिक साजिश लगती है आपको ये बड़ा पैथेटिक है। मेरा से गवर्नमेंट क्लेम करता है ये तो हिंदू के हमला है, ये तो पॉलिटिकल है, ये तो धर्मीय सहिंसा नहीं है। भैया हमला तो हमला है, निर्यातन तो निर्यातन, ये क्या पॉलिटिकल है और क्या के धर्मीय संघर्ष? तो मेरा तो समझा नहीं है। ये तो रेक्टिफाइंग इज वेरी पैथेटिक टू डिक्लाइन फॉर दैट। तो अंदर में ही है। मेरा बोलता हूँ भवेश चंद्र राय का, ये तो पूजा जपन परिषद का वाइस प्रेसिडेंट है, ये के लिए दिस काइंड ऑफ सूरत है। तो साधारण पीपल क्या है? ये तो सेफ और नॉट सेफ, द क्वेश्चन आता हो। तो पूजा जपन परिषद के लीडर है, तो हिंदू लीडर का यह अवस्था है, तो साधारण पीपल का भैया क्या अवस्था है? तो सिचुएशन बहुत बढ़िया नाजुक है। मेरा सिचुएशन का मेरा जनरलाइज करता हूँ, ये तो हिंदू है तो टैगिंग करता है, ये तो आवामी लीग का पार्टी है, लीडर है, ये तो बढ़िया खराब। पॉलिटिक्स तो बहुत पीपल करता नहीं है, सम पीपल करता है, सम पीपल नहीं करता है। तो आप तो टैगिंग करता है, तो ये तो बढ़िया पॉलिटिक्स है, ये तो हिंदू है तो आप तो उतना पार्टी करता है। तो दैट इज द सिचुएशन। आपका सिचुएशन का कंट्रोल करता है, आप ये डिस्क्रिमिनेशन का ऑफ करता है। आप अंदर से आपको नहीं करता है तो सिचुएशन बहुत खराब है। ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशंस का बहुत बढ़िया कंट्री का नजर देता हो, आप क्या सूरत है, आप क्या कंडीशन है। तुलसी गबाट में क्लेम करता हो, यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को का रिपोर्ट आता हो, सो डिफरेंट कंट्री को डिफरेंट आता हो, द टोटल द प्रॉब्लम आप क्या हो। सो द टाइम मेरा मर्जी है तो घटना का सुष्ठु विचार करता हो, ये क्या गिल्टी है, ये आपका धरता हो, मामला लेता हो, एंड टोटल कंप्लीट जस्टिस होता हो, एंड देन ठीक है मेरा का संख्यालघु का बोलता हो, ये तो सेफ फॉर बांग्लादेश। बिल्कुल, ये तो भाई बांग्लादेश का भूमिपुत्र, मेरा तो अंदर नहीं है, मेरा तो रहेगा नहीं है। ठीक है, इधर का तो जन्म परंपरा तो इधर है। ठीक है प्रशांत जी, ठीक है।